ब्रेक के बाद स्वागत है। 30 साल बाद सड़क आजाद देख रहे हैं आप। कहानी एक गुलाम सड़क की है जो अब आजाद है। बात नक्सल प्रभावित बीजापुर इलाके की है, जहां 30 सालों से नक्सलियों के कब्जे से एक सड़क मुक्त हो गई। तो ऐसा क्या हुआ कि सड़क में और सड़क निर्माण में कि आखिर 30 साल के बाद इसे आज़ादी मिली। आपको सब कुछ बताते हैं डिटेल के साथ हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में, जो हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से आपके लिए कवर की है। देखिए। वो एक गुलाम सड़क थी। 30 साल तक एक सड़क रही गुलाम। अब वो एक आजाद सड़क है। सड़क किसी भी इलाके के विकास की सांस होती है। अगर सड़क यानी सांस बंद हो जाए तो पूरे इलाके का विकास मर जाता है, और ऐसा इस सड़क के साथ हुआ था। आज से करीब 30 साल पहले इस इलाके में नक्सलियों का कब्जा हो गया था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। यह सड़क बीजापुर के बासागुड़ा को सीधे पामेड़ से जोड़ती है, और पामेड़ वो इलाका था जहां पर कभी सिर्फ हवाई मार्ग के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। परंतु अब जो ये सड़क का निर्माण हो रहा है, इससे इस इलाके के 60 पंचायत के तकरीबन 7 से 8 हजार जो ग्रामीण है, जो आबादी है, वो सीधे तौर पर जिला मुख्यालय से जुड़ जाएगा। और साथ ही यही वो सड़क है जिसके माध्यम से इस इलाके में मूलभूत सुविधाओं के साथ सरकार की पहुंच भी हो जाएगी। कहानी महज एक सड़क की नहीं है, मसला पूरे इलाके का है। मुद्दा सरकार के नीयत की है, और खबर एक सुकून देने वाली हो रही कोशिश की है। तस्वीरों में जिस सड़क को आप देख रहे हैं, वो सड़क बीजापुर से तर्रेम होकर पामेड़ को जोड़ती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सड़क निर्माण तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है, फिर हम इस सड़क की खबर क्यों दिखा रहे हैं? चलिए आपके सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल 30 साल से बीजापुर पामेड़ मार्ग बंद था। बीजापुर पामेड़ का इलाका नक्सलियों का गढ़ था। कोरा गुट्टा इलाका नक्सलियों के पीएलजीए का कोर क्षेत्र कहलाता है। बीजापुर से पामेड़ जाने के लिए तेलंगाना के चेरला से गुजरना पड़ता था। बीजापुर चेरला पामेड़ का रास्ता 210 किलोमीटर लंबा है। एक पॉजिटिव पहलू माने तो ये रोड अब खुल चुका है। इसमें सारी सुविधाएं अब पहुंच जाएंगी, चाहे यहाँ के ग्रामीण हो, चाहे यहाँ के जो सुरक्षा बल यहाँ तैनात हैं, उनको आसानी से मुख्यालय जाने में या फिर बाकी जगह जाने में सुविधा होगी। और मुझे लगता है कि एक बार जब सड़क आता है, एक बार बाकी सुविधाएं आती हैं, तो धीरे धीरे जो नक्सलवाद का जो तिलिस्म है वो धीरे धीरे लोगों की आंखों से भी निकलेगा और ये टूटेगा, और बहुत ही जल्दी ये जो क्षेत्र है ये पूरे भारत से जुड़ जाएगा। और अब बीजापुर से सीधे तर्रेम होकर पामेड़ जाया जा सकेगा, जिससे बीजापुर से पामेड़ की 100 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। सड़क निर्माण जारी है, सरकारी वाहन आ रहे हैं, और सड़क निर्माण का जायजा लेने आईएनएच की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां सुरक्षा बलों के साए में सड़क निर्माण हो रहा था। आपको बता दें कि सड़क के आखिरी छोर पर बसा पामेड़ ऐसा इलाका था जहां कभी जवानों से लेकर राशन तक हवाई मार्ग से पहुंचता था, और ये क्षेत्र नक्सलियों की सबसे ताकतवर बटालियन 1 का गढ़ था। लेकिन अब ये इलाका सुरक्षा बलों के हौसले, सरकार की नीतियों की वजह से विकास की राह पर चल पड़ा है। लेकिन सड़क निर्माण करना इतना आसान भी नहीं है। रास्ता है नहीं तो क्या करेंगे हम? तो इस तरह की जब चीजें बनेगी तो लोगों को जो आवश्यकता पड़ेगी, जो भी काम धाम है समझ में, सरकारी कामकाज की जो लाभ लेना ये करना है, तो उसके लिए जो समझ में आ रहा है, अब रास्ता बनेगा, समझ में आ रहा है, गाड़ियां चलेगी जो इसमें, फिर बहुत सारे उनके जो रास्ते खुलेंगे, जो यहाँ बाजार लगेगा, बहुत सारे गांव में बाजार बनता, बाजार लगेंगे, जो लोगों को मूलभूत आवश्यकता चीजें पूरी होगी वहाँ पर, और जितने भी योजनाएं हैं हर गाँव में पहुँचेगी। कुल मिलाकर नक्सलियों के गढ़ में सड़क बन रही है, जिससे इलाके का विकास होगा, नक्सलियों का प्रभाव कम होगा, और शायद वो दिन भी दूर नहीं जब पूरा बस्तर नक्सल मुक्त होगा।
पर नक्सल इलाकों में जब भी सड़कों का निर्माण किया जाता है उसके पहले पूरी तैयारी कर ली जाती है कि कहीं उस इलाके में जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो जवान उस इलाके में सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली किसी तरह का आईडी तो प्लांट नहीं किए। परंतु बहरहाल अब इस इलाके में कैंप स्थापना के साथ ही 25 साल का जो एक दंश झेल रहे थे नक्सलियों का जो दंश था इस इलाके के ग्रामीण, अब वो खत्म होने को आया है और इस इलाके में नया सवेरा शुरू होगा। INS 24 के लिए बीजापुर से गणेश मिश्रा। और गणेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, ये वाकई में 30 सालों के बाद आज़ादी मिली इस सड़क को, और आज़ादी सड़क को मिली है, लेकिन राहत अब बड़ी लोगों के लिए भी होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे जिस तरह से मुख्यधारा से एक क्षेत्र जुड़ेगा तो जाहिर तौर पर जो वहाँ निवासी हैं, रहने वाले, उनके लिए भी आसानी होगी और विकास के रास्ते भी खुलेंगे। लेकिन इस 30 साल आज़ादी में लगे, क्या इसे इसी कड़ी से जोड़ना चाहिए जो नक्सल ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और 2026 31 मार्च का जो लक्ष्य है उसी के तहत ये सफलता है? कैसे देख रहे हैं इसे वहाँ के लोग? जी देखिए, निश्चित तौर पर बीजापुर से पामेड़ को जोड़ने वाली जो सड़क है, और यह सड़क के निर्माण के बाद इस इलाके में जो विकास के जो द्वार हैं वो खुल चुके हैं। परंतु इस इलाके में विकास के पहले की जो तस्वीर है उसको एक बार समझने की आवश्यकता है। पामेड़ वो इलाका है जो छत्तीसगढ़ राज्य का अंतिम गांव और अंतिम थाना माना जाता है। इस इलाके में 25 साल पहले तक जो जवान वहां पर पदस्थ हैं, जो उस थाने में पामेड़ में, वहां तक उन जवानों के वेतन से लेकर अखबार तक चौपर के माध्यम से जाते थे। परंतु अब इस सड़क के खुलने से, चूंकि इस सड़क को खोलने के लिए जवानों को तकरीबन 8 से 10 कैंप उस इलाके में स्थापित करना पड़ा है। और अब देखिए, कवरगट्टा कैंप के स्थापित होने के साथ ही इस इलाके में सड़क मार्ग पूरी तरह से बहाल हो चुका है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए। साथ ही उस इलाके में मौजूद तकरीबन 7 पंचायतों के हजारों ग्रामीण जो है अब पूरी तरह से सरकार की सुविधाओं से रूबरू हो पाएंगे, उन्हें जो सरकार की योजनाएं वो भी मिल पाएंगी। तो दूसरी ओर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि मार्च 2026 तक जो है नक्सलवाद का खात्मा होगा, तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि उस ऐसे इलाकों में जो खासकर नक्सलियों के जो कोर इलाके हैं, जो नक्सलियों कब्जे में, उन इलाकों में सड़कों का विस्तार, कैंपों का विस्तार, साथ में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, मानिए कि यही वो हथियार है जिससे नक्सलवाद का खात्मा किया जा सकता है। और पामेड़ का जो ये इलाका है और इस रास्ते को खोलना, इस सड़क को पुनः 25-30 साल के बाद बहाल करना, ये 2026 का ही एक हिस्सा है। जी बिल्कुल, 2026 के टारगेट का ही एक ये हिस्सा है। लेकिन गणेश, एक बात बताइए कि इस सड़क को बनाने में, रिपेयर करने में किस तरीके की मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि नक्सलियों का इलाका है, और किस तरीके से सुरक्षा बल वहां रह रहे हैं ताकि बाकी मजदूर काम कर रहे हैं, इनका पूरा प्रोसेस कैसे काम कर रहा है? देखिए, इस इलाके में आज से पहले जब सड़कें, अब जो सड़क बनी है, सड़क बहाल होने से पहले उस इलाके में जवानों को घुसने के लिए भी एक बार सोचना पड़ता था। उस इलाके में ऑपरेशन चलाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो पूरा इलाका नक्सलियों का कोर इलाका माना जा रहा था। परंतु अब उस इलाके में उस सड़क को बहाल करने के लिए जो सरकार और जवानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, उस इलाके में कैंप स्थापित करना, क्योंकि उस इलाके में पग पग पर जो है आईडी जो लगाए गए नक्सलियों द्वारा वो बेहद खतरनाक होते हैं। उसके बावजूद जवानों ने रिस्क लिया। उस इलाके में काम करने वाले जो ठेकेदार हैं, सड़क निर्माण में जो लगे मजदूर हैं, उन्होंने रिस्क लिया, क्योंकि विकास को लोगों तक पहुंचाना था, तो ये रिस्क लेना भी बेहद जरूरी था। तो देखिए, लगभग हर 6 किलोमीटर के बाद कैंप स्थापित करने के बाद उस इलाके में विकास को पहुंचाया गया। लोगों को विकास से मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और लोगों को नक्सलवाद से हटकर, नक्सलवाद से परे विकास को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो लगभग सरकार उस इलाके में अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, सरकार यहां पर सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि सड़क जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। लगातार इलाकों को सुरक्षा बल के जवान जो है वो सैनिटाइज करते हैं, इसके बाद से मजदूर जो है यहां पर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया गणेश मिश्रा, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।